सब लोग अपने घर में बैठे बैठे मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं। बहुत शानदार चीज है ये। देखिए दोस्तों, इस कोरोना के काल में किस तरीके से हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े, बहुत शानदार तरीके से बढ़े और हम ग्रोथ करें, तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमें ये करनी होगी कि जब भी हम किसी व्यक्ति के सामने अगर हम हमारा प्लान पेश करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए आज के टाइम में कि मैं किसी की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि ये बंदा हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा। हमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये रखना होगा कि मैं किसी को रोजगार देने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मिशन किसी को देने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस उद्देश्य के साथ हम अगर सब लोगों से मुलाकात करेंगे तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और आज लोगों को जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम की। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम मिले। तो अगर आप एक देवदूत बन के अगर जाएंगे तो लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप हाथ को ऐसे ऐसे रखेंगे तो एक अलग चीज होगी, अगर ऐसे रखेंगे तो अलग होगी। यानी हमारा भाव देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। अगर हमारा भाव देने का रहा तो बहुत कुछ हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो हम सब लोग एक नया लोगों को नया रोजगार देने के उद्देश्य से, एक नया मिशन देने के उद्देश्य से काम करने वाले हैं। और मुझे मेरी पूरी टीम पे बहुत भरोसा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से सब लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इस सिस्टम में किस तरीके से आया और क्या उद्देश्य रहा मेरा, उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा। नाम रामदयाल भाटी है। इस सिस्टम में आने से पहले किराने की दुकानदारी का काम था, खुद के गांव में ही काम था, बहुत बढ़िया दुकानदारी का काम चल रहा था। जब मेरे को ये पहली बार प्लान दिखाया गया, मार्केटिंग प्लान जब मेरे को दिखाया गया, तो मैंने एक सवाल किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। और वो जब मैंने ऐसा शब्द बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको आश्चर्य होगा कि एक मतलब ज्यादातर 90% लोग कोई भी काम, अगर नई चीज अगर किसी को दिखाई जाती है तो बड़े गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो सीनियर जिस सीनियर ने मेरे को प्लान दिखाया, उन्होंने मेरे भाव को समझा और बोला, भाई साहब आप क्या बता रहे हैं, टाइम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है। तो मतलब मेरा जो बोलने का अंदाज था वो एक गर्व जैसा, मेरे पास टाइम नहीं है, इस चीज के लिए मेरे को गर्व है। तो उनको थोड़ा ऐसा एहसास हुआ कि भाई साहब आपके पास जो टाइम नहीं है ये आपके लिए गर्व की बात है, चिंता की बात है। उस टाइम मेरे को थोड़ा झटका लगा। मैंने कहा यार ये तो गर्व करने लायक चीज तो नहीं है, ये एक चिंता की बात है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सिस्टम अगर आप कर लेते हैं, अगर इस सिस्टम में अगर आप काम करते हैं, तो आपको जबरदस्त टाइम मिल सकता है। आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए इस सिस्टम को करना है। हम ज्यादातर जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो व्यक्ति अगला सवाल बोलता है कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, अच्छा आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे इस चीज को पकड़ा सीधा। जब जैसे ही मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बोला इसीलिए तो आपको आरसीएम करना है, ताकि आने वाले टाइम में 5 साल बाद 7 साल बाद आपके पास टाइम ही टाइम हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें व्यक्ति का स्विच ढूंढना पड़ेगा। व्यक्ति का स्विच ढूंढे बगैर कोई व्यक्ति बड़ा काम नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर हम काम करना चाहें तो लोगों को कुछ देने के भाव से शुरुआत करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ मेरे को इतना सा कहा कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मेरे साथ लग के इस सिस्टम में ईमानदारी से काम करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो फिर मैंने वापस मार्केटिंग प्लान देखा, तो मैंने कहा अब मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाओ। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, जब भी हम किसी बंदे को फर्स्ट टाइम प्लान दिखाते हैं, जब शुरुआत में प्लान दिखाते हैं, 90% लोग प्लान देखते ही नहीं है, केवल हमारा मान रखने के लिए यस 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 बोलते रहते हैं, जबकि उनके दिमाग में 10% ही प्लान नहीं जाता। चाहे आप कुछ भी बता रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, चाहे मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं, चाहे कुछ भी बता रहे हैं, 90% लोगों का प्लान पे दिमाग ही नहीं होता। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है और आप खुद सोच रहे होंगे, आप फील्ड में काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या होता है, जब भी आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं या सिस्टम दिखाते हैं, तो व्यक्ति ये सोचता है कि उस बंदे ने क्या, उसको सफलता नहीं मिली, प्रोडक्ट महंगे होंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं। हम तो मार्केटिंग प्लान दिखा रहे होते हैं, वो हमारे बाह्य आवरण की तरह यस यस करता रहता है, लेकिन उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, उनके माइंड में सिर्फ ये चल रहा है मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, मेरा सर्कल नहीं है। इस तरीके के भाव उसके दिमाग में चलते रहते हैं और हम प्लान दिखाते जाते हैं और आखिरी में बोलते हैं भाई साहब क्या समझ में आया, कुछ दिमाग में बैठा, तो बोलता कोई ना कोई कारण बताता कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सर्कल नहीं है, मैं बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। यानी वो तो पहले ही आपको उत्तर देने के लिए पहले तैयारी कर चुका है। आपने मार्केटिंग प्लान कंप्लीट किया, उससे पहले उसने अपनी तैयारी की कि इनको जवाब क्या देना है।
वो पूरा जब तक आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया उसमें सिर्फ यही तय करने वाला था कि आखिरी में इनको उत्तर क्या देना है, उसकी तैयारी में लगा हुआ था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत में कोई मार्केटिंग प्लान नहीं देखता। जब बंदा आपको मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद कोई कारण बताता है, जैसे मैंने बताया भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, तब उन्होंने उस शब्द को पकड़ा कि टाइम नहीं है, इस शब्द को पकड़ के उन्होंने मेरे को सिस्टम में डाला कि भाई साहब टाइम नहीं है, इसीलिए तो आपको काम करना है। तो इसी तरीके से हमें सबसे बड़ा काम करना है कि व्यक्ति किस आधार पे मना करता है उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना होता है। फिर दोबारा जब प्लान देखता है व्यक्ति, जब कारण क्लियर हो जाता है तब दोबारा प्लान देखेगा, तब मतलब उस सिस्टम या प्लान के बारे में सही जानकारी मिलेगी। तो इस तरीके से मेरा कहने का तात्पर्य शुरुआत में यही था कि हमें देने का भाव रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नए लोगों से बात करूंगा मैं पहले कि रियल में आरसीएम कंसेप्ट है क्या, क्या तरीका है, किस तरीके से एक आम आदमी इस सिस्टम में काम करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, समय कमा सकता है, नाम कमा सकता है और पैसा परमानेंट आने का जरिया बना सकता है इस सिस्टम में। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दूंगा कि रियल में आरसीएम कंसेप्ट है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जब तक किसी कंसेप्ट की बेसिक हमें पता नहीं चलेगी तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है क्या सिस्टम, जैसे नाम से इसका परिचित है, राइट कंसेप्ट आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज तक हम जो खरीदारी कर रहे थे तो गलत तरीके से कर रहे हैं क्या? आपको कोई लोग बोल सकता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी बोलता हूँ भाई साहब आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो हम बोलते हैं कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं इसका मतलब तो आज तक हम गलत तरीके से खरीदारी कर रहे थे। हेलो, गलत तरीके से खरीदारी कर रहे थे। तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से गलत तरीका है, ये राइट किस तरीके से है, ये आपको क्लियर करना। तो उदाहरण के तौर पे आज कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद पैसा कमाता है और पैसा कमा के क्या कर रहा है, खर्च। व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन होता है पैसा कमाने के बाद, या तो वो खर्च करेगा या बचत करेगा। हम मान लेते हैं वो पैसा खर्च करेगा, और खर्च कहाँ कर रहा है, बाजार में एक रिटेल काउंटर पे। आपको अच्छी तरह से पता है कि जहां से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो दुकानदार प्रोडक्ट घर पे नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, होलसेलर से लेकर आएगा। होलसेलर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से लेकर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट से लेकर आएगा, सीएफ एजेंट फैक्ट्री से माल लेकर आता है। ये आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैं कोई नई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे बड़ा काम करती है विज्ञापन का। आज के टाइम में बड़े बड़े ब्रांड 30 से 40% पैसा तो केवल विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट कंपनी में 100 रुपए में बनता है, इस बाजार की व्यवस्था में जो आज हम प्रोडक्ट काम में लेते हैं, जिस बाजार की व्यवस्था से हम प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, उस बाजार की व्यवस्था में क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपए में बना तो उसका 30 रुपए विज्ञापन का हो गया। फिर सीएफ एजेंट भी कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा, होलसेलर भी कमाएगा और एक रिटेल काउंटर भी कमाएगा। यानी आम कस्टमर के पास वही प्रोडक्ट आता है 200 रुपए हो रहा है। ये चीज हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैं ये आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। इस बाजार की व्यवस्था में जो प्रोडक्ट यहाँ 100 रुपए में निकलता है वो प्रोडक्ट हमारे तक आता है 200 रुपए हो रहा है। ये 100 के 200 हमने भी दिए, हमारे पिताजी ने भी दिए, हमारे दादाजी ने दिए। यही बाजार की व्यवस्था थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस बाजार की व्यवस्था में एक तो प्रॉब्लम ये थी कि 100 का 200 हमें देना पड़ता था, और दूसरा इस बाजार की व्यवस्था में एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम और है, वो है मिल आउट। आज के टाइम में मार्केट में हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ रहा है साहब, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं खुद के। मार्केट में हर चौथा प्रोडक्ट आज के टाइम में डुप्लीकेट आ रहा है। तो इस बाजार की व्यवस्था में आम कस्टमर को नुकसान किया है, एक तो पैसा डबल देना पड़ता है और दूसरा मिलाउट का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है साहब। तो इस बाजार की व्यवस्था में दो कमी थी। अब अगर कोई प्रोडक्ट मिलावटी मिलता है, अगर मार्केट में किसी ब्रांड का प्रोडक्ट अगर डुप्लीकेट मिलेगा तो ब्रांड का नाम खराब होगा। बर्बाद कौन होगा, आम कस्टमर, और बदनाम कौन होगा, ब्रांड। तो कहने का मतलब इस बाजार की व्यवस्था में दोनों को नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है और कस्टमर को भी नुकसान है। इसलिए इस बाजार की व्यवस्था को बदल के एक नए कंसेप्ट का इजाद हुआ। उस कंसेप्ट में यह बताया गया कि माल कंपनी बनाती है और काम में लेने वाला आम कस्टमर है। तो इस बाजार की व्यवस्था में इन लोगों की जरूरत क्या है, तो पता क्या गया कि लोग करते क्या, इनका काम क्या। पूरी बाजार की व्यवस्था में आप खुद सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, एक बार पता करें इस पूरी मार्केटिंग व्यवस्था में काम क्या क्या होता है। इस पूरी बाजार की व्यवस्था में सिर्फ दो काम होते हैं, एक तो होता है विज्ञापन का और दूसरा होता है माल पहुंचाने का, वितरण का। सिर्फ दो काम होते हैं और दो काम के बदले में आम जनता का 45% पैसा बीच में जा रहा है। अब ये जो पैसा जा रहा था 45% पैसा बीच में जाने के बाद भी
आम कस्टमर को प्रोडक्ट शुद्ध मिले उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो उस कंसेप्ट को बदल के एक नया कंसेप्ट का इजाद किया गया। उसमें कंपनी ये कह रही है कि माल मैं बनाती हूँ, काम में लेने वाला आम कस्टमर है, इन लोगों को हटा दिया और जगह जगह कंपनी ने अपना शोरूम यानी माल पहुंचाने का काम कंपनी ने करना स्टार्ट कर दिया। साहब माल पहुंचाने की जवाबदारी कंपनी ले रही है, यानी आपके शहर तक माल पहुंचाने का काम कंपनी का। अब आम कस्टमर को बोला 4 कदम चल के, थोड़ा सा नोट करिए, 4 कदम चल के आम कस्टमर को बोला गया 4 कदम चल के यहाँ से आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट लेना है। अगर आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगता है, रेट वाजिब लगती है, तो आपको विज्ञापन का काम आम कस्टमर को दिया जाता है और उस बाजार की व्यवस्था का नाम रखा DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और अपने हिंदुस्तान में नाम दिया गया राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब वो किस तरीके से गलत तरीका है, ये किस तरीके से सही तरीका है, ये हम लोगों को अच्छी तरह से बता सकते हैं। और आप सारे बुद्धिजीवी लोग आप खुद पता कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट माल लेंगे तो सबसे बड़ा ये फायदा हमें ये होने वाला है, कंपनी से डायरेक्ट आने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें जैसा कंपनी में माल बना वैसा का वैसा मिलेगा, यानी डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं है साहब। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट है आज के टाइम में। अगर प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है तो इससे बड़ा बेनिफिट कोई नहीं है साहब। अगर हम शुद्ध प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो सकता है और उसकी वजह से कई सारी बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होने वाला कि हमें प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा। देखिए आर्थिक फायदे तो बाद की बात है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें प्रोडक्ट शुद्ध मिलने वाला है। दूसरा आपको सबसे बड़ी चीज है कि MRP से 10 से लगा के 20% तक की छूट मिलती है। ये भी एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा फायदा है। अब जैसे मैंने जिक्र किया शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, उसका रीजन क्या है? कोई भी कंपनी बोल सकती है हमारा प्रोडक्ट शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे आधार है शुद्ध बोलने का। एक तो कंपनी से डायरेक्ट आ गया, दूसरा यहाँ 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अब आपसे पूछना चाहता हूं मनी बैक गारंटी कौन लेगा? जिसको पता है मेरा प्रोडक्ट शुद्ध है वही ले सकता, बाकी नहीं लेगा साहब। तो ये सबसे बड़ा आधार है शुद्ध बोलने का, बाकी तो कोई भी बोल सकता है। और तीसरा जो शुद्ध प्रोडक्ट की जो मतलब आधार है वो ये है कि यहां से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको पक्के बिल से माल मिलेगा। आज मार्केट में 90% टर्नओवर विदाउट बिल से होता है साहब। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं विदाउट बिल तो साहब कोई गारंटी नहीं होती वो प्रोडक्ट शुद्ध है। और अगर बाय द वे अगर प्रोडक्ट मिस्टेक भी आ जाए तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। तो यहाँ बाजार की व्यवस्था में, इस बाजार की व्यवस्था में शुद्ध प्रोडक्ट का ये आधार है। एक तो कंपनी से डायरेक्ट आ रहा, दूसरा पक्के बिल से माल मिलेगा, तीसरा 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। तो ये 3 मतलब आधार है जिससे हम दावे के साथ कह सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट शुद्ध है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। तो एक आम कस्टमर को ये फायदा होने वाला है, इसलिए हम इसको राइट कंसेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका बोलते हैं। ये तो केवल खरीदारी करने की वजह से आपको बेनिफिट होने वाला। अब अगर आप एक इसको उद्योग के रूप में, व्यापार के रूप में अगर काम में लेना चाहें, अपने कैरियर के रूप में काम में लेना चाहे, अगर कैरियर बनाना चाहे इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर हम कैरियर बनाना चाहें तो सबसे बड़ा काम हमें इसका प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, प्रोडक्ट का प्रचार करना होता है, प्रोडक्ट का विज्ञापन करना होता है। आज तक जो पहले पुरानी बाजार की व्यवस्था थी, उस बाजार की व्यवस्था में विज्ञापन कौन कर रहा था? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग थे, जो कामयाब लोग थे, जिनको सारी दुनिया जानती है, वो विज्ञापन करते थे। अब आज हमारे विज्ञापन करने में और उनके विज्ञापन में थोड़ा सा अंतर है। इस बेसिक को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग आज तक इस बाजार की व्यवस्था में विज्ञापन कर रहे थे, वो लोग पहले से ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनको सारी दुनिया जानती है। अगर वो लोग प्रोडक्ट को यूज ना करें और फिर भी आके बोल दें कि प्रोडक्ट शानदार है, तो दुनिया मानती है शानदार है, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं। इस दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कामयाब लोग अगर झूठ बोलते हैं तो भी दुनिया को सच जैसा लगता है, और अगर असफल व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति अगर सच बोलता है तो भी लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहा है। ये रियलिटी है साहब। तो कहने का मतलब आज अगर हम विज्ञापन करना चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हम असफल लोग हैं, लेकिन हम सामान्य लोग अगर विज्ञापन करें तो हमारा कौन मानेगा? हमारा विज्ञापन कौन सुनेगा? हमारे विज्ञापन करने से कौन प्रोडक्ट लेगा? तो उसका कारण है कि वो विज्ञापन करते हैं केवल दिमाग से। हमें विज्ञापन किस तरीके से करना है? मेरा ऐसा मानना है, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है, रियल में अगर उसको बढ़िया लगता है और दिल से प्रशंसा करता है तो उसका विज्ञापन चलता है।
तो हमें पहले प्रोडक्ट यूज करके उसको प्रमोट करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आप रेट और क्वालिटी से संतुष्ट हैं तो दिल से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दो और उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जैसे टीवी पे ऐड करते हैं ना लोग, वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। मैं भी यूज ना करूं और इस प्रोडक्ट का प्रमोट करूं तो संभव नहीं है साहब, वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो अगर झूठ बोलते हैं तो भी उनको सच जैसा लगता है। हमें इस बेसिक को समझना पड़ेगा, हमें पहले प्रोडक्ट को यूज करके दिल से प्रशंसा करना, यहाँ से जो आवाज निकलेगी वही लोगों के दिलों तक जाएगी साहब। तो यहाँ से आवाज निकलना बहुत जरूरी है। तो ये कंसेप्ट है, इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करता है। कंपनी से डायरेक्ट माल बेचने की व्यवस्था है। ये बाहर विदेशों में 60-70 साल से चल रहा है, हिंदुस्तान में 20 साल हो चुके हैं। अभी इसको भारत सरकार समझ चुकी है कि ये कंसेप्ट हिंदुस्तान में रोजगार देने के मामले में सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, अभी गवर्नमेंट खुद समझ चुकी है कि ये रोजगार देने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज है कि आज तक इस तरीके के काम को लीगल काम नहीं समझा जाता था, इस तरीके से काम को लीगल नहीं समझा जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी स्टडी करने के बाद एक गाइडलाइन जारी की है और अब आपके लिए खुशी की बात है कि इस पे कानून भी बनने जा रहा है। गाइडलाइन बन गई है, अब कानून बनने जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य अब ये गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि इसमें रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। जब गवर्नमेंट ये पता कर लेती है कि इसमें रोजगार का माध्यम है तो उस काम को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है साहब। मैं आपको बता, तो कहने का तात्पर्य है कि इस बाजार की व्यवस्था में बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर हम इस पे ध्यान दें। आज की जरूरत है ये, आज के टाइम में हम लोगों की और हर व्यक्ति की जरूरत है। अभी मैं कल ही एक अखबार में डाटा पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ जॉब चले गए, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई साहब। अब उन लोगों के सामने क्या जरिया है, आप एक आइडिया लगाइए। अगर आपके पास कंसेप्ट की सही जानकारी है, इस सिस्टम में असीम संभावना है, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। अब आप सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने लोगों को निकाल रही है, छटनी कर रही है, इस सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत कहां से आई कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये तो एक तरह से विश्वास करने लायक बात नहीं हुई ना, करोड़ों लोगों को कैसे रोजगार दे सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो बाजार की व्यवस्था है, आज हिंदुस्तान में जो ये बाजार की व्यवस्था चल रही है, इस बाजार की व्यवस्था की अगर आप स्टडी करोगे, जो पुरानी बाजार की व्यवस्था चल रही थी, उस बाजार की व्यवस्था में हिंदुस्तान के ये 20% अमीर लोग हैं, ये हिंदुस्तान के 90% पैसे पे कब्जा किए बैठे हैं। थोड़ा गौर करना, हिंदुस्तान का सिर्फ 20% लोग हिंदुस्तान के 90% प्रॉपर्टी या पैसे पे कब्जा करके बैठे। अब आप अंदाज लगाइए इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। इनके पास पैसा इस बाजार की व्यवस्था से आ रहा है। उदाहरण के तौर पे आज आम कस्टमर अगर 50,000 रुपए पर मंथ कमाता है और मार्केट में खर्च करता है तो कंपनी में 25,000 ही जा रहा है साहब। 25,000 कहां जा रहा है? इस मार्केटिंग व्यवस्था में इन अमीर लोगों के घर पे जा रहा है। ये 25,000 आपको छोटा दिख सकता है, आज जिंदगी में एवरेज व्यक्ति 40 साल काम करता है साहब। आप अंदाज लगाइए, अगर आपका एक महीने का 25,000 जा रहा है तो एक साल का आप आइडिया लगाइए कितना होता है, और अगर आप 40 साल काम करते हैं तो आपका कितना पेमेंट इन लोगों में जा रहा है। अगर ये पैसा वहां जाना रुक जाए और अगर आम डिस्ट्रीब्यूटर, आम ग्राहकों में बंटना स्टार्ट हो जाए तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है साहब, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और उसकी वजह से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक कोई प्रोडक्ट है और उसका विज्ञापन करने के लिए 100 करोड़ का विज्ञापन अनुबंध हुआ है। आप थोड़ा सा इस चीज को गौर करना, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब लोग इस चीज को गौर करना कि एक प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के लिए किसी फिल्मी हस्ती से करार हुआ 100 करोड़ में कि आपको इस प्रोडक्ट का ऐड करना है, 100 करोड़ मिलेंगे। अब अगर जिस बंदे को 100 करोड़ मिले वो ऑलरेडी पहले से सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसके उस 100 करोड़ देने से पहले ही वो व्यक्ति कामयाब व्यक्ति है, उसको 100 करोड़ मिले या नहीं मिले उसकी जिंदगी में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप एक बार कल्पना करिए, ये 100 करोड़ अगर 10,000 लोगों में वितरित हो जाए तो 10,000 परिवार में रोजी रोटी का साधन बन सकता है। वही पैसा जो एक परिवार में जाने वाला था वो 10,000 परिवार में जा सकता है। आपको मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का विज्ञापन का आधार दिखाया। क्यों डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ये मानने के लिए तैयार हो गई कि इसमें असीम संभावनाएं हैं। आप सिर्फ एक छोटी सी चीज से समझ सकते हैं।
एक छोटी सी चीज से समझ सकते हैं कि 100 करोड़ एक व्यक्ति को देने की बजाय अगर वही 100 करोड़ अगर 10,000 लोगों को दे दिया जाए तो 10,000 परिवार में रोशनी आ सकती है, 10,000 परिवारों की रोजी रोटी चल सकती है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का माध्यम से, मैंने आपको बताया आज कितने प्रोडक्ट हैं, केवल एक विज्ञापन का आंकड़ा बताया, बाकी ये जो मीडिएटर में जाने वाला पैसा है आम पब्लिक में बंटना स्टार्ट हो जाए तो भारत में नई क्रांति हो सकती है। ये चीज अगर आज हम लोगों के समझ में आ जाए आज के टाइम में तो साहब बहुत बड़ी क्रांति में आपका योगदान हो सकता है। अब इसमें दो तरह का है, ये सिस्टम आने वाले टाइम में लोगों के समझ में तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति के दिमाग में ये कंसेप्ट आएगा। अब हम लोग अगर आज शुरुआत करते हैं तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आने वाले टाइम में लोगों के द्वारा, या तो आने वाले टाइम में लोगों के द्वारा हमारे दिमाग में कंसेप्ट घुसे, या फिर हम लोगों को ये कंसेप्ट दें, जाके लोगों को एक रोजी रोटी का जरिया दें। आप रोजी रोटी का जरिया देने वाले बनना चाहते हैं या केवल आने वाले टाइम में सिर्फ अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं? अगर आज ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ जाता है तो आप लाखों लोगों को रोजगार देने वाले बन सकते हैं, एक जरिया बन सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग अगर किसी दूसरे क्षेत्र में अगर किसी को रोजगार देना चाहें तो हमारे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, तब जाके किसी को हम रोजगार दे सकते हैं। या बिना फुट्टी कोडी लगाए बगैर आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हजारों लोगों को। तो कहने का तात्पर्य अगर आप रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इतना करना, इस कंसेप्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और फिर बताने का तरीका आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है अगर आप थोड़ा सा इस कंसेप्ट को सही तरीके से सीख लेते हैं तो आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं साहब। और आज के टाइम में इस चीज की सख्त जरूरत है। अगर आप सही तरीके से कंसेप्ट दिखाते हैं तो हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं साहब, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस कंसेप्ट का सही नॉलेज रखते हैं तो आज हर व्यक्ति को जरूरत है इस कोरोना के काल में। तो ये सिस्टम है, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये डीसम इस तरीके से काम करता है। अब अगर हम लोग काम करना चाहें तो किस तरीके से करें? अगर कम टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट लेना है और अब ये जो आज के हालात बने, इस हालात में क्या करना है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा, इस हालात में सबसे बड़ा और प्रथम जो काम हमें करना है वो हमारी खुद की सेफ्टी है। हमें अपना परिवार और हमारा खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लापरवाही एक मिनट की भी नहीं करनी हमें, क्योंकि अगर हम खुद ही अगर सुरक्षित नहीं रहे तो बाकी सारी चीजें, बिजनेस वाला अलग चीज है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा काम, जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है उस गाइडलाइन और दिशा निर्देश का पूरा पालन करना एक सजग नागरिक की तरह। हमें उल्टा लोगों को जागरूक करना है कोरोना के प्रति, क्योंकि हम जागरूक करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, हम रोजगार के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो इस कोरोना काल में भी हमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लोगों को जागरूक करने का काम करना है, और सबसे पहले हमें खुद को बचाना। अगर हम लोग अपने आप को भी अगर सुरक्षित कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो पहला काम तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। दूसरा क्या करना है, जैसे आज हमें ज्यादातर काम घर पे बैठ के करने की सरकार आदेश कर रही है, और जरूरत पड़े तो बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से ही निकलना, अगर जरूरत ज्यादा हो तो ही निकलना। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है घर में बैठ के अगर काम करना है तो आपको सबसे बड़ा तरीका एक ही है, आप पहले मार्केटिंग प्लान का जो सिस्टम है किसी भी बंदे से संपर्क करें और उनको मार्केटिंग प्लान का एक वीडियो भेजें और उनको बोले भाई साहब एक बार ये नया कंसेप्ट है, आप देखिए आपके दिमाग में किस तरीके से बैठता है। मैंने इस सिस्टम में काम स्टार्ट किया है, आपसे चाहता हूँ, आपसे सिर्फ राय लेना। अभी आपको सबसे बड़ा काम करना है कि सिर्फ लोगों से राय लेने के उद्देश्य से अगर आप किसी को अगर वीडियो भेजते हैं और उनसे बोलते हैं भाई साहब मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, अगर वो बंदा अगर आपके कहने से इतना लोग ज्वाइनिंग करवा देते हैं अपने बेस पे, आपको किसी को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो भेजिए और फिर डाटा लीजिए कि आपको क्या लगता है, मैंने इस काम को स्टार्ट किया, आपसे राय लेना चाहता हूँ ये कंसेप्ट सही है या नहीं। अगर वो बंदा बताता है कि बिल्कुल कंसेप्ट सही है तो आपको दूसरा काम ये करना है, उसी बंदे से पूछना है कि भाई साहब आपके मिलने वाले ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनको काम की सख्त जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, जो पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना, ऐसे लोगों की लिस्ट है क्या? तो ऐसा मेरा ऐसा मानना, मेरे को अगर कोई बोले कि भाई साहब ऐसा आपकी नजर में कोई दोस्त है क्या जिसको अपने सपने पूरे करने हैं, पूरे भारत में भ्रमण करना है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर मेरे को कोई पूछेगा तो पहले मैं क्या बोलूंगा, मैं खुद बैठा हूं, मेरे को बताइए ऐसा कोई कंसेप्ट, तो फिर बताइए। कहने का मतलब कम से कम पहले हमें उन लोगों को सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति एग्री होता है कि हाँ मेरे को जरूरत है,
तब अगर आप प्लान दिखाओगे तो प्लान देखेंगे। तो सिर्फ आपको सिर्फ एक माध्यम, क्योंकि अभी जो बिजनेस करने का सबसे यूनिक जो सिस्टम है वो है थर्ड पार्टी से बिजनेस करवाना, यानी टूल्स से बिजनेस करवाना। अगर आप टूल्स से बिजनेस करना सीख गए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज के टाइम में टूल्स से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, टूल्स के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सीडी है, बुक्स है, उनके माध्यम से कर रहे हैं, वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं। अगर वो तरीका जो बंदा अपनाएगा तो बहुत बड़ा कंसेप्ट या बहुत बड़ा आपका सिस्टम खड़ा हो सकता है। तो ये इस तरीके से काम करने वाला काम है। आप थोड़ा सा 3 मिनट आप थोड़ा सा इस चीजों पे ध्यान दें। अभी यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा टाइम चेंज हुआ, उसमें भी अपने पूरी टीम में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी ये चीज है कि जानकारी या नॉलेज की कमी नहीं है। इस सिस्टम में दो ही कारण होते हैं काम नहीं होने का, या तो काम करना नहीं चाहते या करना नहीं आता। मेरी बात को गौर करना, अगर किसी का काम नहीं बढ़ रहा है या काम नहीं कर पा रहा है तो दो ही रीजन है, चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई और लोग हैं, या कोई नया व्यक्ति है। अगर काम नहीं होता तो उसका कारण दो, या तीसरा कोई कारण नहीं, या तो वो बंदा काम करना नहीं चाहता या उस बंदे को काम करना नहीं आता। आप नोट करना, इस चीज को हमेशा अपने जीवन में फिक्स कर लेना है। अगर काम नहीं बढ़ रहा है, अगर सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है तो उसका दो ही कारण होगा, या तो काम करना नहीं चाहता या काम करना नहीं आता। अगर हम ऐसा कोई है सिस्टम करना नहीं चाहता तो काम करने की इच्छा पैदा करें, और करना नहीं आ रहा तो आज नॉलेज के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से आज यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम ने पूरा खजाना खोल दिया साहब। पर डे हमें कोई नया लीडर मिल रहा है, हर प्रोडक्ट की अलग तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। तो हम अगर नॉलेज लेना चाहे तो हमें आज खजाना मिल रहा है, नॉलेज लेके काम करेंगे तो बहुत बड़ा होगा साहब। तो सबसे बड़ी चीज है कि सीख कर, कहता ना, बिना सीखे तो साइकिल चलाना असंभव है, बिना सीखे तो साइकिल चलाना असंभव है, अगर हम सीख लें तो हवाई जहाज चलाना भी मुश्किल नहीं है। उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है साहब। अगर आप इस सिस्टम में काम करना सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको ये सिस्टम काम करना नहीं आता तो इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा सीख लीजिए। आज एजुकेशन का बहुत सारा है, सब सीनियरों का बहुत सपोर्ट मिलता है। आखिरी में मैं हीरालाल जी को बहुत जबरदस्त तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत जवाबदारी के साथ अपने पूरी टीम के लिए, एजुकेशन के लिए एक शानदार लीडर के तहत उन्होंने अपना पूरा मिशन चलाया है। इसलिए मैं एक बार सब लोगों से चाहूंगा कि हीरालाल जी के लिए जोरदार तालियां हो साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए पूरे साहब। ये जोरदार वाली नहीं है, जोरदार तालियां होनी चाहिए हीरालाल जी के लिए। धन्यवाद। इन्होंने बहुत जवाबदारी लेके इस कोरोना के विकट काल में भी उन्होंने पूरी जवाबदारी लेके पूरी टीम को लीड किया। बहुत सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी पे बहुत जबरदस्त पूरी फैमिली काम कर रही है। हीरालाल जी पूरी फैमिली के साथ इस सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। यानी उनके सुपुत्र है वो भी हीरालाल जी को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनके पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आपसे भी चाहता हूँ हीरालाल जी की पूरी फैमिली के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सब। 2 मिनट और पड़े हैं अभी। थैंक यू, आपकी तालियां मेरे को सुनाई दे रही है। अब मैं 1 मिनट के लिए अस्तिमल जी को इनवाइट करूंगा, वो धन्यवाद व्यक्त करेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच अस्तिमल जी, गहलोत, जोधपुर। नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मेरे ग्रेट गुरु जिनके सानिध्य में मैं ये सिस्टम सीख रहा हूँ, श्रीमान रामदयाल जी भाटी सर और हीरालाल जी भाटी, जिन्होंने बार बार इस सिस्टम को लेके जैसी परिस्थिति चली उसी परिस्थिति के अनुसार इस सिस्टम को हर संभव आगे बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं।